मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु श्री कृष्ण जी मृत्यु लोक को त्याग कर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। भीमसेन से युधिष्ठिर इस तरह की बात कर ही रहे थे कि गांडीवधारी अर्जुन का आगमन हुआ। वे अत्यंत विकल जान पड़ते थे, उनके चेहरे पर उदासी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। आते ही धर्मराज को प्रणाम किया। जिस समय प्रभु अपने धाम को पधार रहे थे, उस समय अपने दारुक सारथी द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवाया था कि तुम द्वारकापुरी की समस्त विधवा स्त्रियों, बच्चे एवं वृद्ध पुरुषों को लेकर हस्तिनापुर चले जाना। इसलिए द्वारकापुरी वृद्ध पुरुषों को लेकर हस्तिनापुर चले जाना। इसलिए द्वारकापुरी से सब धन संपत्ति लेकर यादवों समेत हस्तिनापुर आ रहे थे कि रास्ते में भीलों ने सब धन लूट लिया। जिस गांडीव की टंकार सुनकर दुश्मन से दहल जाते थे, जिस गांडीव ने भीष्म पितामह कर्ण एवं द्रोण जैसे महारथियों को मृत्यु शेत पर सुला दिया, वही गांडीव भीलों का कुछ न बिगाड़ सका। वे समस्त धन लूट ले गए। इससे ज्ञात होता है संपूर्ण पराक्रम मुरली मनोहर घनश्याम का था, जिसके बल पर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विजय श्री मिली थी। अतः हे भ्राता, श्री प्रभु के प्रस्थान करने से मेरा और मेरे गांडीव का बल जाता रहा। मेरी चिंता का कारण यही है। युधिष्ठिर बोले, हे अनुज, वासुदेव मामा, नाना सुरसेन, देवकी, अक्रूर जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं समस्त यदुवंशी कुशल पूर्वक तुम हैं। आप प्रभु श्री हरि ने संसारी जीवों को राह बतलाने हेतु एवं पृथ्वी से पाप का भार उतारने के लिए अवतार लिया था। हे अर्जुन, सुधर्मा सभा में आनंद तो है। हे भाई, तुम बहुत दिनों तक द्वारकापुरी में रहकर आए हो। द्वारका में किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया, अथवा किसी रोग से ग्रसित हो तो इतने उदास दिखाई दे रहे हो। तुमने किसी महात्मा अथवा ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया, अथवा शरणागत की रक्षा न कर सके। किसी छोटे मनुष्य लड़ाई में हार गए, या तुमसे कोई अनैतिक कार्य हो गया जिससे तुम उदास रहो। मुझसे सारा हल्का सुनाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरली मनोहर सुख निधान मृत्यु लोक छोड़कर गोलोक के लिए प्रस्थान कर गए। राजा युधिष्ठिर की बातें सुनकर कुंती नंदन अर्जुन रोने लगे। गला रूंध गया। बातें करने की सामर्थ्य शेष न रही। कुछ देर बाद की तरह धारण करके युधिष्ठिर से बोले, महाराज, हम आपको असहाय छोड़कर स्वर्ग वैकुंठ धाम को चले गए। मैं उनको अपने मामा का पुत्र अर्थात अपना भाई समझने की मूर्खता करता रहा। कदाचित परमेश्वर समझकर उनकी सेवा किए होते तो निश्चित रूप से भवसागर पार कर गए होते। उनकी माया से हम उन्हें पहचान न सके। ठीक उसी तरह जिस तरह दक्ष प्रजापति के श्राप से ग्रसित होकर कोढ़ी तन पाकर चंद्रमा बहुत दिनों तक समुद्र के गर्भ में छिपे रहे।